आज का टॉपिक है योग। और हमारा जो चैनल है परमार्थ, वो भी एक आप उच्च पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं योग के द्वारा, उससे ही संबंधित इसमें पूरी जानकारी दी जाएंगी सभी। और हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आपको योग से संबंधित जितनी भी गूढ़ता के साथ जानकारी है उसकी गहराइयों को हम आपको ले जा सकें, उसकी गहराइयों तक कि योग है क्या, उसका असली अर्थ क्या है, योग के प्रकार कितने हैं और भी बहुत कुछ। तो आइए शुरू करते हैं हमारे साथ योग है क्या। योग जो शब्द है वो युज धातु के बाद करण और भाववाच्य में ध्य प्रत्यय लगाने से बनता है। युज धातु का अर्थ है समाधि। अतः योग शब्द का वास्तविक अर्थ समझने के लिए समाधि शब्द का भी वास्तविक अर्थ समझने की थोड़ी सी कोशिश हमें करनी होगी, ताकि जो सही अर्थ है दोनों का वो समझ में आ सके। समाधि शब्द का अर्थ है सम्यक प्रकार से भगवान के साथ युक्त हो जाना, मिल जाना। जीव का कामना, वासना, आसक्ति, संस्कार, ये सब प्रकार की जो आने वाली मलिनता को दूर कर स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर मुख्य भाव से भगवान में मिल जाना, ये है समाधि का अर्थ। गौण भाव से भगवान से युक्त होने का सहज, सुंदर और स्वाभाविक उपाय भी समाधि शब्द के अंतर्गत है। योग शब्द के अंदर भी हम इन्हीं दो तत्वों को निहित देखते हैं। योग शब्द का अर्थ है जीव और ब्रह्मा का पूर्ण रूप से मिलन और विजातीय और स्वजातीय स्वगत भेद से रहित होकर जीव और ब्रह्मा का एक तत्व प्राप्त कर लेना। भगवान के साथ, भगवत विधान के साथ संपूर्ण रूप में ताल पर मिल जाना, यानी कि भगवान में पूरे तरीके से आप मिल जाते हो, एक हो जाना, जिस अवस्था में भगवान के अस्तित्व के सिवा हमारा पृथक अस्तित्व ही नहीं रहता। इसमें यह है कि आप भगवान, जब आप योग में पूर्णतः समा जाते हो या उसमें बहुत अच्छी एक उपलब्धि को हासिल कर लेते हो, तो आपको भगवान के सिवा और कुछ उसमें अस्तित्व आपको दिखाई नहीं देता। जो आपका असली मकसद है ज़िंदगी का, वो आपको मिल जाता है कि हमें जाना कहाँ है और कहाँ से हम आए हैं। भगवान की इच्छा पूरी करने के अतिरिक्त हमारे जीवन में दूसरा कोई काम ही नहीं रह जाता। एक शब्द में, जिस अवस्था में भगवान की सत्ता, चैतन्य और आनंद अपने आप हमारी वाणी, भाव और कार्य के द्वारा पूर्ण रूप से प्रस्फुटित होकर प्रकट हो जाए, उसी का नाम योग है। इसी अवस्था को लक्ष्य करके मनुष्य भगवान का अवतार कहा जाता है। वाक्य इसी भाव को प्रकट करते हैं। वास्तविक योग की अवस्था में क्या हो जाता है यह समझना भी बहुत ज़्यादा कठिन है आजकल। तो इसी बात को लक्ष्य करके कहा गया है। योग की अवस्था और लक्ष्य करके महर्षि अष्टावक्र ने अपने जो प्रिय शिष्य हैं, राज ऋषि, जो माता सीता के पिताजी हैं, जनक से एक दिन कहा था कि वास्तविक योगी संसार में दुर्लभ हैं। इस योग की अवस्था समस्त द्वंद्व भावों के ऊपर गुणातीत, उदासीन अवस्था में स्थित है। मिलन या योग के दो प्रकार देखे जाते हैं अक्सर। एक मिलन है और अपने अस्तित्व को पूर्णतः खो देना है, जैसा कि शंकर के विशुद्धाद्वैतवाद का मत है। दूसरा मिलन है अपने पृथक स्वरूपों को स्वगत भाव से कुछ अंश में बचाकर रखना, जैसा कि रामानुज के विशिष्ट द्वैतवाद का मत है। यहाँ पर योग शब्द युज धातु से भाववाच्य प्रत्यय
लगाने से सिद्ध हुआ है। जैसे ज्ञायते यत तत् ज्ञानम, ज्ञायते यत तत् ज्ञानम, यहाँ ज्ञान भगवान के चित्त स्वरूप के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद जिसके द्वारा यह मिलन साधित होता है, जिसके द्वारा ये मिलन संभव होता है, मिलने के उस सहज सुंदर स्वाभाविक उपाय को भी योग शब्द के द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी जो एक योग ना, एक उसके बहुत सारे अलग अलग अर्थ हैं और अलग अलग अर्थों में ही योग आता है। यहाँ पर चित्त की वृत्ति का निरोध करना, चित्त को वृत्ति शून्य करना और चित्त वृत्ति निरोध के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब योग शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, इस प्रकार करणवाच्य से ज्ञान शब्द सिद्ध करके गीताकार ने ज्ञान के जो साधनभूत अंगों को भी ज्ञान शब्द के अंतर्गत ही माना जाता है। इसी तरह युज्यते अनेन इति, करणवाच्य साधित योग शब्द के जो द्वारा आसन, प्राणायाम आदि अष्टांग योग प्रणाली को भी योग के भगवान के साथ युक्त होने के सहायक रूप में योग शब्द के अंतर्गत रखा गया है। योग शब्द का मुख्य अर्थ है भाववाच्य में साधित भगवत मिलन और गौण अर्थ है। करणवाच्य में साधित भगवान के साथ मिलने के लिए आवश्यक समस्त साधन प्रणाली, किसी भी कार्य साधन की सहज सुंदर और स्वाभाविक प्रणाली योग शब्द के अंतर्गत मानी जा सकती है। सभी कार्य योग हैं, सभी काम मनोयोग के ऊपर निर्भर करते हैं। चित्त की एकाग्रता बिना कोई भी काम सुंदरता के साथ संपन्न नहीं हो सकता। इसमें आपका जो मन है वो एकाग्र होना चाहिए और चित्त जो है वो आपका योग में ही लगा होना चाहिए। ये जो था यह है योग का वास्तविक अर्थ। वैसे योग का कोई भी एक अर्थ कोई नहीं निकाल सकता। इसमें अलग अलग मनीषियों ने, ऋषियों ने, योगियों ने, भगवान श्री कृष्ण ने, राम ने, विश्वामित्र, बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने योग के बारे में बहुत अच्छे से विस्तृत जानकारी दी है हर जगह। तो यही था आज का योग का हमारा कि योग एक्चुअल में है क्या। तो योग के विभिन्न विभिन्न अर्थ हैं, उसके बारे में हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें बात करेंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और